हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके लिए रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी एग्जाम के लिए टॉप 30 प्रश्न लेकर आया हूं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। यदि आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो खास तौर से 2025 में जितने भी एग्जाम होने वाले हैं रेलवे के, एनटीपीसी ग्रुप डी जितने भी एग्जाम होंगे उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वीडियो का पार्ट नंबर 17 है। ठीक है, यदि आप 1 से 16 तक का वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप वहां से देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रश्न से। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है, कौन सी धमनी फेफड़ों से हृदय तक ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचाती है? बताइए फ्रेंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, साइंस से संबंधित प्रश्न है। चलिए बताइए फ्रेंड, यदि क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपका मॉक टेस्ट भी पूरा हो जाएगा। चलिए बताइए, तो राइट आंसर हो जाएगा फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी जो है वो धमनी फेफड़ों से हृदय तक ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा इसका। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सौली या स्वाली के स्थान पर हराया? बताइए। तो राइट आंसर थॉमस बेस्ट ने पुर्तगालियों को सौली या स्वाली स्थान पर हराया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, 1612 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाजों ने सूरत के पास स्वाली नदी के मुहाने पर पुर्तगालियों को हराया। इस युद्ध को स्वाली का नौसैनिक युद्ध या स्वाली का युद्ध कहा जाता है। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को याद रखिए, 1612 ईस्वी में हराया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? बताइए कौन सा था फ्रेंड, बताइए तत्कालिक कारण। क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा उत्तर सही होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था उसका तात्कालिक कारण जो था वो अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, धातु की चायदनियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं? बताइए, साइंस से संबंधित प्रश्न है। बताइए, धातु की चायदनियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं? क्योंकि लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट, जल गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है, इसका कारण क्या है? बताइए। बताइए फ्रेंड, तो राइट आंसर होगा अचानक ही गिलास विस्तारित हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा। ऐसे ही प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट, जब बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? बताइए। पहले कम होती है और उसके बाद बढ़ती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये भी प्रश्न बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, यदि जल को 10 डिग्री सेल्सियस से 16 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाए तो क्या होगा? बताइए, ऑप्शन के अनुसार फटाफट कमेंट कीजिए कौन सा उत्तर सही होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ए, जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस तक तो कम होगा फिर बढ़ेगा। ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस तक तो कम होगा लेकिन फिर बढ़ेगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। ऐसे ही प्रश्न पेपर में पूछा जाता है घुमा फिरा कर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया? बताइए कहाँ लगाया था फ्रेंड? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए सूरत में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पर इंपोर्टेंट की देख लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। 1667 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा, 1667 ईस्वी में फ्रांसीसी कैरोन के नेतृत्व में एक अभियान दल सूरत पहुंचा, जहां 1668 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला कारखाना स्थापित किया गया था। ठीक है, यह भारत में फ्रांसीसी औपनिवेशिक विस्तार की शुरुआत थी जो अंततः फ्रांसीसी भारत की स्थापना का कारण बनी। 1669 ईस्वी में मछलीपट्टनम में एक और फ्रांसीसी कारखाना स्थापित किया गया था। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को नोट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षाओं के दृष्टि से, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है इससे संबंधित प्रश्न। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, साइकिल के ट्यूब अधिकांशतः गर्मियों में क्यों फटते हैं? बताइए क्यों फटते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, गर्मी के कारण ट्यूब में उपस्थित वायु फैलती है और इस फैलाव के कारण ट्यूब फट जाता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर।
ओके, चलिए नेक्स्ट। कौन सी शिरा फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त लाती है? बताइए फटाफट, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका फुफ्फुस शिरा। ठीक है, फुफ्फुस शिरा जो है वो फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त लाती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ओके फ्रेंड, यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सूर्य छिपने से पहले दीर्घवृत्तीय प्रतीत होता है क्योंकि क्यों? बताइए। 11 का राइट आंसर हो जाएगा इसका प्रकाश के अपवर्तन का प्रभाव पड़ता है, इसी के कारण दीर्घवृत्तीय प्रतीत होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट। निम्न प्रकार के कांचों में से एक पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है। बताइए, निम्न प्रकार के कांचों में से एक पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है, कौन कर सकता है? बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा क्रूक्स कांच। क्रूक्स कांच जो है वो पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट। प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किनका पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? बताइए, किनका होता है फ्रेंड? क्वेश्चन नंबर 13 का कौन सा उत्तर सही होगा? फटाफट कमेंट कीजिए। तो राइट आंसर होगा नीला और लाल का। ठीक है, प्रकाश के निम्न प्रकारों में से किनका पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? तो नीला और लाल रंग का तीव्र अवशोषण होता है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट। फ्रेंड, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा यदि आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। किस वाद्य यंत्र को पद्म श्री से लेकर भारत रत्न तक के सभी राष्ट्रीय सम्मानों से अलंकृत किया जा चुका है? बताइए, किस वाद्य यंत्र को? तो राइट आंसर हो जाएगा बिस्मिल्लाह खान को। ठीक है, बिस्मिल्लाह खान एक वाद्य यंत्र थे जिनको भारत रत्न तक के सभी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खेल प्रतियोगिता घास के मैदान पर खेली जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बताइए फ्रेंड। राइट आंसर का विंबलडन। ठीक है, विंबलडन अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खेल है जो घास के मैदान पर खेली जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट। इंग्लैंड एवं ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले टेस्ट मैचों की श्रृंखला को क्या कहा जाता है? बताइए, इंग्लैंड एवं ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले टेस्ट मैचों की श्रृंखला को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा एसेज। ठीक है, एसेज बोला जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। ओके, चलिए नेक्स्ट। सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन कौन सा देश करता है? बताइए। तो राइट आंसर होगा मलेशिया देश करता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट। इनमें से कौन रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है? बताइए। 18 का कौन सा उत्तर सही होगा? राइट आंसर होगा धमनिया। धमनिया जो है वो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट। भारत में योजना की अवधारणा कब स्वीकार की गई? बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा 1950 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट। पंचवर्षीय योजना की ड्राफ्ट रूपरेखा का अनुदान कौन करता है? बताइए। तो राइट आंसर होगा इसका राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कौन प्रस्तुत करता है? बताइए, कौन प्रस्तुत करता है फ्रेंड? तो राइट आंसर हो जाएगा 21 का राष्ट्रीय विकास परिषद। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इकोनॉमी से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष के समकालीन था? बताइए, कौन सा शासक था फ्रेंड? तो राइट आंसर होगा शशांक। शशांक शासक था जो हर्ष के समकालीन था। ठीक है, तो हाँ, ये शशांक जो शासक था वो गौड़ वंश का संस्थापक था। किसका था? गौड़ वंश का संस्थापक था फ्रेंड, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, गौड़ वंश का संस्थापक था शशांक। ठीक है, और बंगाल का कौन सा शासक हर्ष के समकालीन था? तो शशांक जो है वो हर्ष के समकालीन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चालुक्य शासक पुलकेशन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? बताइए।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए फ्रेंड। तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 23 का, नर्मदा नदी के किनारे पराजित किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। और नर्मदा नदी कहाँ पर है फ्रेंड, चलिए बताइए कमेंट बॉक्स में। तो राइट आंसर रहेगा एमपी, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, नर्मदा नदी जो है वो मध्य प्रदेश में है, और यह गुजरात और गुजरात और गुजरात और महाराष्ट्र, गुजरात और चलिए नेक्स्ट। वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का निम्न में से कौन सा गुण प्रभावित होता है, चलिए बताइए। तो राइट आंसर होगा तरंग दैर्ध्य प्रभावित होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है, बताइए। बताइए फ्रेंड, 25 का कौन सा उत्तर सही होगा। 0 डिग्री सेल्सियस पर इनकी चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट। आइंस्टाइन ई बराबर एम सी समीकरण में सी क्या दर्शाता है, बताइए। सी क्या दर्शाता है फ्रेंड। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 26 का बी, प्रकाश का वेग दर्शाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ओके फ्रेंड, आइंस्टीन ई बराबर एम सी समीकरण में सी जो है वो प्रकाश का वेग दर्शाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित तिथियों में से किसमें दोपहर की आपकी छाया सबसे छोटी होती है, बताइए फ्रेंड। किस तिथि को दोपहर में आपकी छाया सबसे छोटी होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा 21 जून को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 21 जून को आपकी छाया सबसे छोटी होती है। ठीक है, तो सॉरी, क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। डापलर प्रभाव संबंधित है, बताइए किससे संबंधित है फ्रेंड। तो राइट आंसर ध्वनि से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है, चलिए बताइए। तो राइट आंसर होगा ये भी डापलर प्रभाव के कारण होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। प्रतिध्वनि का कारण क्या है, बताइए। क्या है फ्रेंड। तो राइट आंसर होगा ध्वनि का परावर्तन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड इसमें 30 प्रश्न दिया गया था, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप कितने प्रश्नों का उत्तर सही हुआ है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना है दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।